तोशा खाना केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के काबिल जमानत वारंट जारी। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। यूसुफ रजा गिलानी पेश हुए, समाअत 11 जून तक मुलतवी। यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को हर सूरत पेश होने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, नवाज शरीफ को कार तोहफे में मिली, रूल के मुताबिक देने को कहा था, मैंने काम रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत किया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला। जस्टिस फाइज ईसा ने मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा करा दी। कहा, शहजाद अकबर मिर्जा को किसने मुलाजमत पर रखा? क्या एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के ओहदे का इश्तिहार दिया गया? क्या इंतखाब FPCC के जरिए हुआ? क्या शहजाद अकबर पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्की हैं या दोहरी शहरियत रखते हैं? शहजाद अकबर ने जज और अहले खाना की मालूमात गैर कानूनी तौर पर इकट्ठी की, लेकिन शहजाद अकबर ने अपने खानदान के बारे में कुछ जाहिर क्यों नहीं किया? बीवी बच्चों के नाम क्यों जाहिर नहीं किए? शहजाद अकबर मिर्जा का इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटस क्या है? जायदाद, असासों, अकाउंट्स क्यों नहीं बताए? कराची तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। एयरबस की फ्रांसीसी टीम का चौथे रोज भी जाए हादसा का दौरा, पाकिस्तानी माहिरीन भी हमरा। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। आज PIA के शोबा जात में काम करने वालों से तफसीलात तलब की जाएंगी। पाकिस्तान की अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में रकम की गैर कानूनी मुंतकली का इंकशाफ। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज ने बताया, गिर कर तबाह होने वाले तैयारे के मलबे से 3 करोड़ रुपए मिले। रकम रेंजर्स ने PIA हुकाम के हवाले की। रकम हमारे पास महफूज है। SOP के तहत इतनी बड़ी रकम सामान में जमा नहीं कराई जा सकती। मुसाफिरों के लवाहिकीन आए हैं और दावा किया है कि ये उनकी रकम है। कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। कराची तैयारा हादसे में जाबहक जैन पोलानी और उनकी अहलिया सारा जैन पोलानी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुम्मा आलमगीर मस्जिद बहादुराबाद कराची में अदा की जाएगी। AY फैमिली की जानिब से जैन पोलानी और सारा जैन पोलानी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। मजीद 57 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 1317 हो गई। मुल्क में मजीद 2636 अफराद में कोरोना की तस्दीक। जेरे इलाज मरीजों की तादाद हो गई 22,305 मरीज सेहतयाब हो गए। कोरोना से जंग के दौरान एक और डॉक्टर इंतकाल कर गए। डॉक्टर जुबैर अहमद बलूचिस्तान में बोलान मेडिकल अस्पताल में ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। महकमा सेहत ने बलूचिस्तान हुकूमत से सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू की सिफारिश कर दी। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोरोना से मुतासरा नर्स इंतजामिया के रवैये के खिलाफ फट पड़ी। कहना है, फ्रंटलाइन सोल्जर्स होने के बावजूद हुकूमत और इंतजामिया ने हिफाजती किट्स और मास्क फराहम नहीं किए। मैंने खुद को नर्सिंग हॉस्टल में करंतना किया हुआ है। अस्पताल इंतजामिया ने हाल तक न पूछा। बेआरो मददगार छोड़ा हुआ है। इमरान खान से नोटिस लेने की अपील। जुमे को सिंध में सख्त लॉकडाउन नहीं होगा। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मसाजिद और इबादत गाहें खुली रहेंगी, किसी को भी रोका नहीं जाएगा। SOPs पर अमल दरामद करना होगा। अगले अदालती अहकामात तक बाजार मुकर्ररा औकात पर ही खोले जाएंगे। पाकिस्तान रेलवेज का 1 जून से 5 मजीद ट्रेनों की बहाली का फैसला। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सर सैयद एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, हजारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस बहाली होंगी। ट्रेन कोरोना वायरस और SOPs के तहत चलाई जाएंगी। लॉकडाउन में चलाई जाने वाली 15 ट्रेनों के लिए एडवांस बुकिंग 31 मई के बाद भी जारी रहेगी। I really welcome the G20 for taking this big initiative of giving debt relief. But bear in mind, this help to the developing world, I'm afraid, has to be much bigger than so far it is being envisaged.
तरक्की याफ्ता मुल्क तरक्की पजीर ममालिक की मदद करें। वजीर आजम का एक और आलमी फोरम पर इंसानियत दोस्त पैगाम। कोरोना वबा और तरक्की के लिए सरमायाकारी पर वर्चुअल इजलास से खिताब। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक की इमदाद में इजाफा होना चाहिए। कोरोना से निपटने के लिए पूरी दुनिया को इकदाम उठाना पड़ेंगे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मुतासर हुई तो पूरी दुनिया की मईशत भी जद में आई। कर्जों में आसानियों के लिए G20 ममालिक के इकदाम को शामिल करार। तरक्की पजीर ममालिक में सियाहती शोबे की सरगर्मियाँ बहाल करने की कोशिशें। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का वीडियो लिंक इजलास। आलमी वबा के बायस मेंबर ममालिक में सियाहत की सनत को दरपेश चैलेंजेस का जायजा लिया गया। मुआवन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा, रुकन ममालिक सियाहत की बहाली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जुल्फी बुखारी का रुकन ममालिक में मालूमात के तबादले को बेहतर बनाने पर जोर। इजलास में टूरिज्म को ऑपरेशन प्रोग्राम 2020 और 21 के लिए मुश्तरका एक्शन प्लान की मंजूरी। दुनिया में अमन के लिए पाक फौज की खिदमत नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का दिन मनाया जा रहा है। अपने घर बार छोड़कर पाक फौज के दस्ते हज़ारों मील दूर दूसरे ममालिक में अमन के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पाक फौज की खवातीन भी किसी से पीछे नहीं। आलमी अमन के लिए पाक फौज के अफसरान और जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि अमन के पैगंबर दुनिया में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। पाकिस्तान ये दिन अपनी बहादुर अमन फोर्सेस की कुर्बानियों के जज्बे की याद में मनाता है। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। एक्चुअली ये वो टिड्डी दल है जो कि पिछले साल जनवरी में वापस जाना था ईरान और सब्सिक्वेंटली टू अफ्रीका। वो कोयटा में ठंड और बारिशें और बर्फ़बारी होने की वजह से यहीं पे रह गया। इस थ्रेट से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में वो टिड्डी दल है जिसको पिछले साल ईरान और अफ्रीका वापस जाना था, लेकिन ठंड और बारिशों की वजह से नहीं गया। टिड्डी दल के हमलों से घबराने की जरूरत नहीं। ईरान और मस्कत में टिड्डी दल के बड़े झुंड बन रहे हैं जो जून के आखिर में पाकिस्तान आएंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल कहते हैं, टिड्डी दल की इससे भी बड़ी लहर अफ्रीका से जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में आएगी, जिससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं। सहाफ़ी अजीज मेमन कत्ल केस में मुलजिम नज़ीर सहतू समेत 15 अफराद गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। सोशल मीडिया से नाला ट्रम्प ने सोशल मीडिया को ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद करने के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सोशल मीडिया के निगरान इदारे फेसबुक, ट्विटर समेत दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे। अमरीकी सदर कहते हैं कि आज का दिन शफाफियत के हवाले से बड़ा दिन है। सोशल मीडिया की ताकत पर चेक एंड बैलेंस रखना जरूरी है। हुक्मनामा इजहार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ है। मानसहरा में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में तेज हवाओं का गश्त। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और जैकबाबाद में बारिश की पेशगोई। 4 रोज तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मेडिकल स्टाफ, पाक आर्मी, नर्स और ARY की पूरी टीम को हमारी तरफ से सलाम। पैरामेडिकल स्टाफ, ARY न्यूज़ और पाक आर्मी को सलाम। रेंजर, पुलिस, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ तो मेरा सलाम। ARY न्यूज़ कर रहा है दुनिया की सबसे मुश्किल जंग के सिपाहियों को सलाम। आप भी कोरोना वॉर के सोल्जर्स को भेजे खिराज तहसीन। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,854 रुपये हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 85 पैसे का हो गया।